एक जाति से लेकर नहीं होता है, हम पूरे समाज को कहते हैं। अपराधी किसी भी कास्ट में हो, अपराधी होता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मैं अपने समाज की शक्ति से उस पीड़ित परिवार को जो भी कुचला है, जो हत्या किया है, उन्हें यति शीघ्र अगर प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग अगला कदम धरना के रूप में बावरी प्रखंड में हम लोग सारे समाज मिलकर इस धरना को देकर धरना को प्रदर्शन करेंगे। जो आज इतना आप लोग को रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जो 10 से 15 आदमी पहुंचे हैं, जो ये अपने जात के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। 10,000 रुपया देख सकते हैं भारतीय न्याय समाज राजनगर प्रखंड इकाई द्वारा इस पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है। कहे चले जब तक हम खून नहीं लेबे तब तक हम ई बात कहे कहले था के बजे छलखिन के बजे छलखिन है पवन चौधरी किनका लंग बजे छलखिन है हरदम रोड पर जा के नहर पर अहाँ से सुना के या किनको और की कहे छले ने बहुत लोग के सुना। हम अभी मधुबनी जिला के बाबूबड़ी प्रखंड के धमौरा पंचायत अंतर्गत विक्रमशेर गांव में पहुंचे हैं और यहां आप देख सकते हैं कि भारतीय न्याय समाज जिला मधुबनी इकाई का तमाम वो सदस्य उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं जिस परिवार में विगत 17 सितंबर को विक्रमशेर निवासी परमेश्वर ठाकुर का डेड बॉडी पानी में तैरते हुए मिला है, जहां उनका अगला सिरा नहर के नीचे तो ऊपरी सिरा पानी के ऊपर था। और ऐसी परिस्थिति में जब उसके बॉडी को निकाला गया तो बता दें कि उसका बॉडी बिल्कुल काला पड़ गया था। भारतीय न्याय समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं इस घटना को लेकर के उनकी मांग क्या है। पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नंदलाल ठाकुर है जी। और हम अभी इसलिए पहुंचे हैं कि बहुत गरीब तबका के हम लोग का स्वजाति है और अभी तक उनको जो है कि 1 सप्ताह 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक जो है कि कहने का मतलब उसको नहीं पकड़ा गया है मुख्य आरोपी को। बहुत दुखद बड़ी बात है इतना लापरवाही करते हुए, और जो स्थिति है वहाँ सब घर का व्यक्ति को बहुत बुरा हाल है। अब तक किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं? उसमें शक के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और जो मुख्य आरोपी है जो अभी तक नहीं पकड़ा गया। मेरा नाम कुलदेव ठाकुर है, राजनगर मजरही गांव पर पड़ता है। हम न्याय समाज का एक सिपाही है, कर्मठ सिपाही है। हम अपने इस समाज से यही मैं प्रयत्न करना चाहता हूँ जो एक दूसरे को ऐसे होता रहेगा तो ये कैसे चलेगा। अगर वो अपराधी अपराध करके जा रहा है, आप लोग अगर ऐसे रहोगे तो एक दूसरे को ऐसे मारता ही जाएगा। तो हम इस समाज से यही कहेंगे तो सारा समाज मिल करके उस अपराधी को, जहाँ तक प्रशासन को भी कहेंगे तो प्रशासन को भी यही कहेंगे, जो प्रशासन भी उनको पकड़ करके जहाँ से भी हो। प्रशासन तो बहुत लेट लगा रहे हैं और अभी तक ये विपरीत जो ये अपराधी जो नहीं पकड़ा, ये जो जितना आदमी है उनके घर में 5 बच्चे बेचारे बहुत लसक रहे हैं और अभी तक प्रशासन कोई तरह की ये नहीं ले रहे हैं। कहाँ है? नहीं है, प्रशासन काम है, ये पकड़ना प्रशासन काम है। प्रशासन कहीं मतलब कैसे बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से ये घटना घटी है और आप बता रहे हैं कि बहुत गरीब परिवार है जी, भारतीय न्याय समाज के माध्यम से इस परिवार के लिए क्या क्या सहायता करने की बात हो रही है? हम लोगों को जहाँ तक जो होगा तन मन धन सब लगा देंगे। प्रशासन नहीं सुनेंगे, यहाँ नहीं, बाबूबाई नहीं सुनेंगे। मधुबनी है, मधुबनी नहीं है, पटना है, हम हर जगह चौकट कटकटाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हरिभूषण ठाकुर है, राजनगर संयोजक बोल रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर के हम प्रशासन से यही निवेदन करेंगे कि आप इस घटना का जो भी मुख्य आरोपी है उनको आप जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और साथ साथ इस पीड़ित परिवार को जितना जल्दी सहायता राशि हो वो जल्दी से जल्दी देने का कृपा। क्या मांग? मेरा नाम रंजीत कुमार ठाकुर हुआ, घर राजनगर, भारतीय न्याय समाज राजनगर प्रखंड इकाई का मैं उपाध्यक्ष हूँ। ये पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सबों को ना ही नहीं प्रत्येक समाज को इस पीड़ित परिवार के लिए एक आवाज़ उठनी चाहिए, चाहे वो वीडियो हो, चाहे सीओ हो, चाहे थाना प्रभारी हो,
एसपी हो, डीएम हो, चाहे वो हमारे जो भी सरकारी पदाधिकारी हो, अगर उसके पास हम लोग को जाना पड़े, जिस रूप में जाना पड़े, हम उनका दरवाज़ा खटखटाएंगे और उनसे गिनती नहीं, मैं अपने शक्ति से, मैं अपने समाज की शक्ति से उस पीड़ित परिवार को जो भी कुचला है, जो हत्या किया है, उन्हें यति शीघ्र अगर प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं करते हैं तो हम लोग अगला कदम धरना के रूप में बाबूबड़ी प्रखंड में हम लोग सारे समाज मिलकर इस धरना को देकर धरना को प्रदर्शन करेंगे। जी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार ठाकुर है और मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ। सबसे पहले धन्यवाद। कहाँ से आए हैं? खुटौना से। जी बोलिए। सबसे पहले धन्यवाद मिथिला दस्तक प्रेस वाले को और साथ साथ घटना बाबूबड़ी प्रखंड के बड़ा बिक्रमसर गांव में हुआ है, बहुत ही निंदनीय घटना है। जैसा कि मैंने आपको देखा, ग्राउंड रिपोर्ट भी आप लगाए हुए थे, उस वक्त गमछा का ये जो बोतल है उसका सीन आप दिखाए। मैं खुटौना में रहकर आप जो ग्राउंड रिपोर्ट बनाए हैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके माध्यम से और टीवी जो मिथिला दस्तक उसके आपके माध्यम से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हम तो संगठन चलाते हैं, हम तमाम नाय एक संगठन चलाते हैं कि इनको सुरक्षा मिले, जहां उसको शोषण हो वहां जाकर के हम लोग उसको जागरूकता करें। लेकिन सबसे पहलू साथ ही छोटा छोटा बच्चा है, नाबालिग बच्चा उनको है, उनको न्याय मिलना चाहिए। उसे सजा के रूप में फांसी होना चाहिए, ना कि उम्र कैद की। ये जो निशंक हत्या है अपराधी फांसी योग्य है, ये उम्र कैद के नहीं जो 14 साल होता है भारतीय संविधान 302 के तहत। हम अभी आपको भारतीय न्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करवा रहे हैं उड़ीसा से बात करना चाह रहे हैं। सर, अपना नाम, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमरीश कुमार ठाकुर है। आप गरीब पूर्वे का आवाज को बुलंद करते हैं कि इस गरीब परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही गरीब हैं और इनके साथ जो हुआ है वो बहुत ही घोर अपराध हुआ है। भारतीय न्याय समाज के माध्यम से उस पीड़ित परिवार को सहायता राशि भी कुछ दी जाएगी। भारतीय न्याय समाज की तरफ से हम कुछ सहयोग राशि भेजेंगे, है ना? जी जी। तत्काल अभी हम बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ, साथ साथ वहाँ के प्रशासन से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष इसकी जांच हो और इनको उचित कार्रवाई करते हुए दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये बताओ जे ए घटना में किनका पर ज्यादा अहाँ के संदेह हो रहा है? पवन चौधरी। वो के छथिन? बगल में छथिन। उनका पर की एक संदेह हो रहा है? छेड़छाड़ के हल्ला। अहाँ संगे छेड़छाड़ या किन अहाँ के परिवार के साथ? हमरा संगे। अहाँ संगे कते दिन पहिने भेल छलैया? करीब बरसात के बाद। जे छेड़छाड़ वाला घटना छलैया ओकर त कुछ निराकरण भेल हेतै? पंचायती भेल छलै। बैठले तकर बाद अपन खूब माहौल शांत भ गेलै। तक हम खून नहीं लेबे तब तक हम चैन नहीं हेबे। बाद बोन जत तत बजे छलखिन, ओकरा डर से थोड़े दिना लोग नुकायल फिर रहे। के सब नुकायल फिर छलैया? बाद में सब जते औरत जाय छले, बच्चा जाय छले, सब नुका जाय छले। ई बताओ जे अहाँ के पति संगे कोई व्यक्ति के कहियो झगड़ा झंझट भेल छलैया? नहीं, कहियो नहीं। पंचायती में गेलखिन बजबे ला, जब मतलब चौबटिया पर पंचायती बैठल रहे, गेलखिन बजबे ला जे यो चलियो, तो बड़का बड़का ईंटा ऊपर से फेंकै छलखिन जे ने माधर चोद हमरा किया बजबे ला आबै छै, हमरा दूरा पर या। तो पंच कहलखिन से चलू हुनके दूरा पर, तो हुनके दूरा पर गेलै। तो फिर एक डॉक्टर भाईजी एलखिन तो कहलखिन कनिया बजियो की सब भेलै। तो हम बीच में गेलिए बजलिए, हुनकर कनिया आबि के आ झोटा पकड़ के हमरा कहै कि चल तो गई रंडी हमरा घर में कि तोरा हमर घर वाला कुछ हमरा दिखा दी है। हम कहले किया जेबे हिनका घर में? तो एक कुर्सी पर से उठ के हमरा बाँह पकड़ के फेंक देलखिन बरंडा पर। के फेंकलखिन? पवन चौधरी। तो हम बेचैत भ गेलहुँ। तकर बाद हम नहीं बुझलिए किछो। ताहिके बाद फिर पर पंचायती बैठले जेहन बात किया भेलै तो 5000 जुर्माना बांधल गेलै। कहलखिन नहीं हम कोनो चीज से संतुष्टि नहीं थे, जब तक हम खून नहीं लेबै तब तक संतुष्टि नहीं हेबै। इससे पहले हम सब रिपोर्ट केने छलहुँ हैं, तो ओहि समय जैसे पवन चौधरी के नाम अहाँ नहीं लेने छलिए, एकाएक हुनकर नाम रहल छै, किएक? नाम हम सब दिन ले छै याद, हम हर दिन हुनकर शक में ढुकल। नहीं तो इससे पहले बिला वीडियो बनेने छलो ते में अहाँ हुनकर नाम नहीं लेने छलिए ने? नहीं छलिए, हम तबियत नहीं ठीक है। होश में नहीं छलिए?
किनको फंसाबियो उन्हें जे क्यों नहीं फंसबै छियै, भगवान लग चलो हमरा से बतिया कब कहिए। हम भारतीय नाई समाज के प्रखंड सचिव से बात करते हैं। ये राजनगर के हैं, राजनगर प्रखंड के हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? परिचय दे दीजिए पहले। विनोद कुमार ठाकुर, राजनगर जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर? इस घटना को लेकर हम प्रशासन से मांग करेंगे जितना जल्दी हो सके जो काम में तेज़ी ला करके मुजरिम को पकड़े, उसको अंदर करे और इनके लिए जो सरकारी सहायता राशि जो होता है वो इनको जल्द से जल्द दिया जाए। इनके बच्चे के लिए अच्छा शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और राजनगर प्रखंड राजनगर के तरफ से मैं इनको जो है सो कुछ सहायता राशि अभी तत्काल देना चाहता हूँ। ताली मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही गमगीन मामला है, आज दुख की घड़ी है। नाई समाज प्रखंड इकाई राजनगर की तरफ से मैं ये सहायता राशि इन पीड़ित परिवार को दे रहा हूँ और मैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से भी अनुरोध करूँगा कि इन पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी जाए। जी, कितना राशि सर? 10,000। बहुत बढ़िया। तो 10,000 रुपया देख सकते हैं भारतीय नाई समाज राजनगर प्रखंड इकाई द्वारा इस पीड़ित परिवार को दिया जा रहा है। इस पीड़ित परिवार को एक छोटा सा सहयोग दी जा रही है और इससे आप लोगों को भी एक बहुत बड़ा संदेश मिल रहा होगा। जो धनराशि दी जा रही है एक छोटा सा ही धनराशि है, लेकिन इस परिवार के लिए बहुत बड़ी धनराशि है और ऐसे में आप लोग भी सहयोग करिएगा और हर एक प्रखंड से भारतीय नाई समाज के माध्यम से हो या जो भी आप हम वीडियो देखने वाले हों, आपके माध्यम से इस परिवार को सहयोग कीजिएगा तो शायद ये परिवार टूटेगा नहीं, बल्कि फिर से परिवार का जो पटरी होता है, परिवार का जो गाड़ी होता है, आगे जा सकती है। उस परिवार के पहिया के रूप में आप लोग सहयोग करने के लिए एक छोटा रकम इस परिवार को दीजिए ताकि ये परिवार किसी प्रकार से टूटेगा नहीं। क्या नाम है? विजय कुमार ठाकुर, भारतीय नाई समाज नगर अध्यक्ष। जी बताइए। मैं खासकर आज अपने समाज की बात से जो भी संगठन में हमारे जात में हैं और उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा और आक्रोश भी हमें है अपने जात पे। जो आज एक तो हम लोग बहुत कम हैं अभी में और अपने लोग का संगठन भी चल रहा है और अपने संगठन में आज ये बताइए, ये जो 10 को चेहरा आया है आज 10 है। आप लोग किसी भाया मीडिया रिपोर्टर के वजह देख के आप लोग जो आज 10 आदमी आए हैं तला दस्तक से जो भी देख रहे हैं वो लोग इस न्यूज़ को देखें और अधिक से अधिक मदद करें और अपने जात के लिए कम से कम आगे आइए। और इनको जो आज सहयोग राशि मिला है जो यही 10 आदमी आके दिए हैं या 15 आदमी दिए हैं, लेकिन आप लोग भी जो आज इतना आप लोग को रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी जो 10 से 15 आदमी पहुँचे हैं, जो ये अपने जात के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है जो 10 आदमी पहुँचे हैं। इसलिए हम आप लोग से एक विनती करते हैं, आज अगर 10 है तो इनको जब तक न्याय न मिले 10,000 की संख्या में आप लोग पहुँचे और आप लोग इनको मदद करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमरेश बाबू से अभी बात किए हैं और मीडिया वाले भी बात किए हैं, बड़े भाई मिथिला दस्तक वाले भैया से भी बात हुई है, वो भी बोले हैं कि इनको मदद मिलना चाहिए। उसके बाद जो बाबूबड़ी थाना अध्यक्ष अभी तक मुख्य आरोपी को जो नहीं पकड़े हैं, जो 4 दिन का समय लिए थे, 4 दिन का समय लेने के बाद आज 13वां दिन हो गया, इनका कार्यक्रम भी खत्म हो गया, फिर भी मुख्य आरोपी नहीं पकड़ाया गया है। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने वाले हैं जो 1 सप्ताह मुश्किल से समय देंगे। एक विशाल हम लोग धरना देंगे और ये जिला मधुबनी मुख्यालय समाहरणालय के बीच देंगे। जो मैं डीएम साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इस घटना को विशेष रूप से ले और जितना से जल्दी हो मुख्य आरोपी पकड़ा जाए। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय नाई समाज का आक्रोश है, जिस प्रकार से इस पीड़ित परिवार इस गरीब के साथ जो घटना घटी है और इस घटना को लेकर के जिस प्रकार से ये लोग आक्रोश जता रहे हैं कि एक गरीब का क्या हश्र है।